आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी आज की इस यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य की कक्षा में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं झूठा सच उपन्यास के खंड 6 से 10 तक। वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो उपन्यास है वह विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, सांप्रदायिकता की भावना से जुड़ा हुआ एक उपन्यास है, एक राजनीतिक उपन्यास इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, खंड 6 में सर्दी का समय है, कोहरा चारों तरफ फैला हुआ है, सूर्यास्त का समय हो रहा है। मुस्लिम जनता के द्वारा हर जगह क्या है, हरे झंडे फहराए जा रहे हैं और क्या मांग की जा रही है, नारे लगाकर कि पाकिस्तान लेकर नहीं रहेंगे। खिजर मिनिस्ट्री मुर्दाबाद। खिजर मिनिस्ट्री क्या थी, हिंदुओं के पक्ष में थी, इसलिए जो मुस्लिम जनता थी वो इसका विरोध कर रही थी। मुस्लिम जनता अर्थात जो पाकिस्तान में रहना चाहते थे, जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे वो, क्योंकि कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जो हिंदुस्तान के पक्ष में थे और वो भारत में ही रहना चाहते थे, जिस कारण जिनको पाकिस्तान चाहिए था वह पाकिस्तान के ओर से नारे लगा रहे थे। सांप्रदायिकता की भावना इस समय पूरे समाज में फैल गई थी। हिंदू मुस्लिम के जो बैर थे वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे थे, किंतु जो कॉलेज के नवयुवक थे वह चाहते थे कि सांप्रदायिकता की जो भावना है खत्म होनी चाहिए हमारे देश में से। पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक ही होना चाहिए, ये क्या है, बंटने नहीं चाहिए। जिसमें क्या है कि दयाल सिंह कॉलेज के छात्र होते हैं जो सांप्रदायिकता की इस भावना को खत्म करना चाहते थे, जिसमें कि वे कहते थे कि हमें क्या करना है, जुबेदा है, गुड्डू है, सुरेंद्र है, स्नेह है, कृष्णा है, तारा है, जो क्या चाहते हैं कि जब पाकिस्तान वाले मुस्लिम जो है यहाँ से जुलूस लेकर निकलेंगे तो उनके साथ हम भी उस जुलूस में शामिल हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो हिंदू मुस्लिम का जो भेद है वह कम होगा, वह जो भेद की भावना है वह कम होगी। तभी क्या होता है, एक साजिश के तहत एक आदमी चिल्लाता है। आप समझ सकते हैं कि उस समय कितनी साजिशें हो रही होंगी, देश के बंटवारे के लिए कितनी राजनीति खेली जा रही होगी। तो तभी क्या होता है, एक साजिश के तहत एक आदमी चिल्लाता है, मुसलमानों ने मार दिया, मारो मारो। पूरी देखता है कि ये आदमी कौन है, यह तो कांस्टेबल वहीद है। यहाँ पे क्या होता है कि आके जो चिल्लाने लगता है एक हिंदू कि बचाओ बचाओ, मुझे मुसलमानों ने मार दिया है, दौड़ो दौड़ो, मारो मारो। इससे क्या होता है, दौड़ो मारो साले हिंदुओं को, किसी ने दूसरी ओर से पुकारा। इससे क्या हो गया कि साजिश कर रहे थे कि ऐसे चिल्लाने से क्या होगा कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ेंगे, सांप्रदायिकता की भावना फैलती चली जाएगी, द्वेष की भावना फैलेगी और देश क्या होंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे और हमारे क्या होंगे, मकसद पूरे हो जाएंगे। शोर मच गया, पुलिस ने कुत्ते हाय हाय, खिजर की वजारत हाय हाय। बुर्कापोश महिलाएं सीने पर हाथ मार मारकर पुलिस और खिजर का स्यापा करने लगी। जो मुस्लिम महिलाएं थी जिन्होंने वो पहने हुए थे बुर्के, वो भी पुलिस के लिए और जो खिजर है उसके लिए क्या करती है, हाय हाय करने लग जाती है। अब यहाँ पे जो तारा है उसे पता चलता है क्या, प्रद्युमन और जुबेदा के प्रेम संबंध के बारे में, जिससे वह असद से पूछती है। तारा बोली, सुना है जुबेदा के माता पिता बहुत उदार विचार के हैं, वे आपत्ति नहीं करते। इस पर वह कहता है कि हाँ भले लोग हैं, आपत्ति तो कुछ करते ही हैं, परंतु इतनी नहीं कि लड़की के प्राण ले ले। आप जानते हैं कि एक जाति से दूसरी जाति में शादी करनी कितनी बड़ी बात है, जबकि एक हिंदू लड़की या एक हिंदू लड़का अगर मुसलमान से यहाँ पे इस संबंध में पड़ता है तो उनके लिए तो और भी ये बहुत बड़ी बात होती है। इस प्रकार क्या होता है कि कहानी आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्या होता है, तारा जो है असद के प्रति आकर्षित हो जाती है, किंतु कुछ दिनों के बाद वह असद को क्या करती है, अनदेखा करने लग जाती है, क्योंकि जो उसकी सहेली होती है सुरेंद्र, वह असद के खिलाफ उसके कान भर देती है। सुरेंद्र बोल उठी, बड़ी घोटू है, जाकर हिस्ट्री का घोटा लगाएगी। ख्याल था शायद आप लोग ठहर कर आएंगे। तारा ने कहा। यहाँ पे क्या होता है, जो सुरेंद्र है वह असद की ओर क्या होती है, आकर्षित होने लगती है, जिस कारण वह तारा और असद को दूर करने के लिए तत्पर हो जाती है। तारा को लेकर माल रोड की ओर चलते हुए असद बोला, प्रतिज्ञा तोड़ने का अर्थ धोखा देना होता है। यदि भ्रम या धोखा दूर करने के लिए कोई बात कह देनी पड़े तो मेरे विचार में हर्ज नहीं समझना चाहिए। जिस पर तारा कहती है, प्यालों में तारा ने चाय बनाई तो असद चुपचाप देखता रहा। तारा अपना अनुमान मिथ्या प्रमाणित होने से पुलकित हो गई थी और लज्जित भी।
फिर भी असद ने कहा, मेरे विषय में दूसरों से सुनी बातों पर विश्वास करने की अपेक्षा मेरी बात पर ही विश्वास करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पे क्या है, असद उसे समझाता है कि तुम दूसरों पर विश्वास मत करो, तुम मेरे ऊपर विश्वास करो और मुझे बताओ क्या बात है। और इस प्रकार कथा जो है उपन्यास की आगे बढ़ती है। खंड 7 में आते ही क्या होता है कि अखबारों में सुबह सुबह एक खबर फैल जाती है कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री है खिजर, उन्होंने क्या है, त्यागपत्र दे दिया है पार्टी से, जिसे सुनकर पूरे हिंदुओं में एक हलचल मच जाती है। वे सभी परेशान हो जाते हैं कि खिजर ने इस्तीफा दे दिया है, अब क्या होगा, हम हिंदुओं पर चारों तरफ से क्या होंगे, हमले होंगे। गोविंदराम समाचार से परेशान थे, मास्टर जी परेशान थे, सब परेशान होने लगे। जयदेवपुरी क्या करता है, या अर्थात पुरी क्या करता है, जाता है चारों तरफ देखता है, जिस अखबार में जो जो खबरें छपती हैं उन खबरों पर ध्यान देता है और वाकई में पाता है कि क्या है कि पंजाब के मुख्यमंत्री खिजर ने इस्तीफा दे दिया। गोविंद राम ने ऊंचे स्वर में विरोध किया, ये लंबी चौड़ी अखबारी बातें रहने दो, हम तो आंख देखी कहते हैं। लड़ाई के ज़माने में अच्छा भला इंसाफ था। पिछले बरस से गवर्नर ने महकमे वजीरों को सौंप दिए हैं तथा सरकारी नौकरियों से मुसलमान या जाट भरते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया कि उसके जब उसने खिजर ने क्या इस्तीफ़ा दे दिया तो उसके बारे में यहाँ पे बातें चलने लगी। खिजर ने इस्तीफ़ा देने से पहले कैबिनेट के किसी भी मंत्री से कोई सलाह नहीं ली। डॉक्टर साहब मास्टर तारा सिंह से सलाह लेने के लिए सिख मिशनरी कॉलेज में गए हैं, वहाँ असेंबली चैम्बर चले जाएंगे। अब उसके क्या है, त्यागपत्र की जो बात है वह कई दिनों तक चलती रही। सब हिंदू डर गए कि मुसलमानों का राज अब हो जाएगा। अब मुस्लिम लीग की पाकिस्तान के लिए जो मांग है वह क्या है, और मजबूत हो गई है, क्योंकि पंजाब में जो खिजर थे वो तो हट ही गए हैं। तो इसलिए क्या है, अब जो मुस्लिम लीग की जो मांगे है पाकिस्तान को लिए देश विभाजन के लिए, वो क्या है अब और मजबूत हो गई। लोगों ने क्या किया, इससे बचने के लिए कुछ युवाओं ने एंटी पाकिस्तान लीग की स्थापना की, जिसमें क्या कहा गया कि देश का विभाजन नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम सब एक है और सब एक होकर ही रहेंगे। किसी के द्वारा फैलाई जा रही जो सांप्रदायिकता की भावना, उसका हम खंडन करते हैं। हिंदू, सिख और कांग्रेसी लोगों ने मिनिस्ट्री और पाकिस्तान की स्थापना का विरोध करने के लिए एंटी पाकिस्तान लीग की स्थापना की। सर्वसम्मति से लीग का डिक्टेटर कौन बना, मास्टर तारा सिंह को स्वीकार किया गया था। रावलपिंडी में भयानक दंगा हो जाने और पुलिस द्वारा स्थिति संभाल लेने, लाहौर में हिंदू सिख विद्यार्थियों के जुलूस पर गोली चलाए जाने और चौक मतों से हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाने और आग लगने तथा मजंग और दिल्ली दरवाजे के समीप छुरे चलने के क्या हो रहे थे, समाचार फैल रहे थे। क्योंकि चारों तरफ क्या हो रहा था, एक खौफ का वातावरण था। चारों तरफ क्या हो रहे हैं कि दंगे ही हो रहे हैं। जयदेवपुरी खंडात तक आते आते क्या करता है, जो पैरोकार की नौकरी छोड़ देता है या पैरोकार से निकाल दिए जाने की जो उसकी घटना होती है वह सारे में फैल जाती है, परंतु इस घटना का उल्लेख किसी पत्र में ना हुआ। मंजूर, हीरा सिंह, नरेंद्र सिंह, असद महाजन ये बहुत यत्न किया कि लाहौर के पत्र मिलकर पैरोकार द्वारा पुरी के साथ किए गए व्यवहार का विरोध करें। बहुत से सहायक संपादकों और उप संपादकों को पुरी के प्रति क्या थी, सहानुभूति थी। वे पैरोकार के व्यवहार का विरोधी शर्त पर करने को तैयार थे कि इस विरोध में सभी पत्रों के सभी पत्रकार साथ हो, परंतु उन्हें स्वयं ही सब पत्रकारों से ऐसे साहस और एकता की आशा नहीं थी। अब पुरी जब उसे छोड़ देता है तो सब उसका समर्थन करना चाहते हैं, किंतु क्या था, उनको ये आशा थी कि स्वयं ही उनकी कोई मदद नहीं करेगा अगर उन्होंने ऐसा किया तो। अब यहाँ से क्या होता है, जयदेवपुरी किसको कहाँ चला जाता है, दायरा मुनव्वर में एक अनुवादक का काम करने लग जाता है, जिसमें हिंदी का एक उपन्यास होता है, जिसे क्या करता है वह तारा की मदद से उसका अनुवाद करता है और उसे उसके बदले में क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। सुखलाल और रामजोय की बात सुनकर यहाँ पर तारा परेशान हो जाती है कि उसकी शादी जो सोमराज से होने वाली है उसकी बातें जो है उसके पिता और सुखलाल के बीच में होती है, जिससे क्या होता है कि उसका मन भर आता है। वह सोचती है कि क्यों उसके साथ ये सब हो रहा है। लाला सुखलाल जो है मास्टर रामजोय को उन्होंने क्या किया, अपने घर पर बुलाया, उनसे पूछा कि बारात आदि का तुमने क्या सोचा, जिस पर वो कहते हैं कि सोचा तो अभी मैंने कुछ भी नहीं, पर धीरे धीरे हो जाएगा। सुखलाल कहते हैं अच्छा कब होगा,
तो वो कहते हैं ऐसा तो मुझे भी नहीं पता, पर जैसा आप चाहे वैसा हम कर लेंगे। जब तारा को ये पता चलती है तो वो क्या हो जाता है, परेशान हो जाती है। मैं तो सुनकर हैरान रह गया, किसी ने उड़ा दिया कि तुम लोगों को लड़का पसंद नहीं है। तुमने कि बेशक सगाई टूट जाए, तुम लोग सुखलाल को नहीं जानते। यहाँ पे क्या है, राम जो आया क्या है, अपनी बेटी को, तारा को और पुरी को एक भाषण देते हैं कि सुखलाल के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो सुखलाल क्या करेगा, बाजार में हमारे जूते लगवा देगा। सोमराज के लिए तुम मना करते फिरते हो, ये बात अगर सुखलाल को पता चल गई तो बहुत बड़ी क्या होगी, एक मुसीबत हमारे ऊपर आ जाएगी। लड़के की बाबत कौन नहीं जानता, पुरी के मुख से निकल गया। आप जानते हैं कि सोमराज ने क्या किया था। सोमराज ने परीक्षा के समय जो चीटिंग की थी उसकी बातें जो है अखबारों में फैल गई थी। तब से क्या हो गया था कि पुरी को वह नापसंद था। राम जो आया तब भी बोलते गए, तूने यही पढ़ा लिखा है, लड़की के 2 ब्याह कराएगा क्या, सगाई और ब्याह में फ़र्क क्या होता है। तब तेरे इस प्रकार क्या होता है, माँ बाप पिता पुत्र आदि में क्या होता है, बहसबाजी हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो कनक होती है जिसको पुरी ट्यूशन पढ़ाता है, वह विरह से व्याकुल हो जाती है। जब से पुरी ने उसको ट्यूशन पढ़ाना छोड़ा है, उससे मिलना जुलना छोड़ दिया है, वह पुरी की बात क्या है अपने पिता को बताना चाहती है कि किस प्रकार या कितना वह पुरी को पसंद करती है, किंतु वह अपने पिताजी से क्या है, सीधे नहीं कह पाती। कनक ना रह सकी, फिर वह क्या करती है, उससे मिलना जुलना शुरू करती है पुरी से और कहती है। बैठक की ओर के दरवाजे में आकर उसने पुरी को नमस्ते से पुकार लिया और कह दिया, बैठक में भी आइएगा, बैठी हूँ। कौन, कन्नी है, पंडित जी ने पूछा और अपना हाथ अपनी महीन हमवार बाल खट्टी खोपड़ी पर फेरते हुए बोले, दरअसल तो अब मार्केट है सिर्फ टेक्स्ट बुक के लिए, लोगों में अदब का शौक रह नहीं गया। शौक कहाँ से हो, निहायत ज़रूरियात ही पूरी नहीं होते, किताबें क्या खरीदे। अलबत्ता नावल के लिए कुछ मार्केट है। मिस्टर पुरी कोई अच्छा नावल सजेस्ट करो। अंग्रेजी का है नहीं, उसका माहौल विदेशी रहता है, हमारी पब्लिक उसमें रम नहीं सकती। हिंदी या बंगला का हिंदी तर्जुमा लेकिन हो अच्छा। अब यहाँ पे क्या होता है कि पंडित जी कनक उसको बुलाती है पुरी को और अपने पिता से भेंट करवाती है, जिसमें कि पंडित जी क्या कहते हैं कि हमें सजेस्ट करो कि हम ऐसा क्या करें, कौन सी नॉवल ऐसी तैयार करें जिन्हें पढ़कर जनता भी क्या हो, उत्सुक हो जिन्हें पढ़ने के लिए, और हमारा कारोबार भी अच्छा चलता रहे। पुरी इतिहास की पुस्तक का संकलन करता है और अनुवादक के रूप में काम करने में क्या है, व्यस्त है। और तारा की मदद से वह अनुवाद भी करता है। हिंदी का अनुवाद वह उर्दू भाषा में कर रहा होता है। पुरी को क्या होता है कि आगे चलकर असद और तारा के जो है रिश्ते के बारे में पता चल जाता है, जिससे क्या होता है, उसमें क्या होता है, वह बहुत ज़्यादा यह देखकर परेशान हो जाता है कि तारा किस प्रकार एक मुस्लिम लड़के को पसंद करने लगी है। तारा क्या है, उसके साथ जाकर, असद के साथ जाकर रेस्टोरेंट में बैठ जाती है। वहाँ उसे पुरी देख लेता है, उसके साथ उसे सीधा घर लाता है और उससे कुछ बात नहीं करता और वह जाकर ऊपर खाट पर लेट जाती है, जिसमें कि माँ पूछती है कि क्या सब ठीक तो है, जिसमें पुरी कहता है हाँ सब ठीक है, वह बताता नहीं है। किंतु बाद में वह भी तारा की शादी सोमराज से करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह देखता है कि तारा असद की ओर कितनी आकर्षित होती जा रही है। तारा उससे पूछती भी है, असद से, कि बताओ तुम मुझसे शादी कब करोगे, जिसमें असद कहता है कि अभी तुम कुछ दिन क्या करो, इंतज़ार करो, अभी ऐसा नहीं होगा। तारा ने हाथ से संकेत से मौन उत्तर दिया, कुछ भी हो, मैं घर में नहीं जा सकती, तुरंत ब्याह कर देने के लिए दहेज का सामान तैयार कर रहे हैं। तारा कहती है असद से, तायाजी ने परीक्षा देने के लिए भी मना कर दिया है, बल्कि घर से निकलना भी। सोमराज धमकी दे रहा है कि ब्याह से इनकार करूंगी या घर से कहीं बाहर जाऊंगी तो सड़क बाजार मेरी बेइज्जती कर देगा। आज किसी तरह मौका बन सका है, इसके बाद नहीं हो सकेगा। तारा ने असद की आंखों में देखते हुए बताया। असद ने दांतों से होंठ दबाकर दाएं हाथ से सिर केश पकड़ लिए और मेज पर कोहनी टिका दी। कुछ समय सोचकर बोला, पुरी क्या कहता है, वह तो सोमराज के हक में नहीं था। तारा कहती है कुछ भी नहीं, उनके बस कुछ नहीं है, नौकरी छूट जाने के बाद से किसी के सामने बोल नहीं पाते। इस पर असद कहता है कि तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। जान क्या कह सकता हूँ, असद आर्द्र स्वर में पंजाबी में बोला, मैं तो चाहता हूँ अभी इसी समय। अब हम क्षण भर के लिए भी बिछुड़े
पर हमारी इच्छा तो इस संकट को समाप्त नहीं कर सकती। इसलिए जब भी हो जाए 4-6 माह लग जाएंगे, पूरा साल लग जाए, ऐसा ना हो पर ज़िंदगी ही लग जाए। और तारा का सिर यहाँ पे क्या है, झुक जाता है। आज के लिए इतना ही। अगले खंड लेकर आपके सामने हम फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।